फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित R2 मैट्रिक्स एम R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? तो जैसे कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है, एम फॉर मलेरिया। रिसेंटली जो मलेरिया है उसकी वैक्सीन जो है R21 मैट्रिक्स एम, ये WHO ने अप्रूव कर दी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। WHO ने अभी रिसेंटली ये मेडिसिन अप्रूव कर दी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एंड दिस इज नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ वैक्सीन। ठीक है, ये एक वैक्सीन है जो कि उसने WHO ने अभी अप्रूव कर दिया। ठीक है, व्हाई मलेरिया इज सो पॉपुलर इन इंडिया? क्यों मलेरिया हमारे यहाँ ज्यादा क्यों है? पानी की वजह से। हमारे यहाँ क्या है, हमारा क्लाइमेट कैसा है? हमारे क्लाइमेट कैसा है? हॉट और ह्यूमिड, गर्म भी है और आर्द्र भी है। आर्द्र मीन्स के बारिश भी बढ़िया होती है। जब मानसून में होगी तो एक दिन में ही 600 जितने भी वर्ष होंगे ना पिछले, एक दिन में ही हो जाएगी। और नहीं होनी होगी ना तो एक महीने में सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा इनिशियल डेज में मॉनसून आने से पहले ही इतनी बारिश हुई है मई और जून में, कि जुलाई में कोई बारिश नहीं। जुलाई के एंड तक आते आते सूखा पड़ गया, अगस्त पूरा सूखा गया है। ठीक है, बारिश ही नहीं हुई अगस्त में। और अभी भी देख लो तुम कितनी बारिश हो रही है, नहीं हुई। और एक टाइम पे ऐसी हुई कि दिल्ली डुबा दिया, है ना, दिल्ली डुबा दिया, हिंडन हिंडन पूरा ऊपर चढ़ गया। ठीक है, और सभी जगह फ्लड आ गया था नियरली। तो हमारा जो मॉनसून है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, और हमारे यहाँ जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है उसकी वजह से जो है मच्छर, मलेरिया के जो मच्छर हैं, मच्छर सभी तरह के पनपते हैं। मलेरिया का वायरस उसमें होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से जो है मलेरिया का फीवर होता है, और इट्स अ वेरी डेडली डिसीज। ठीक है, अब इसकी वैक्सीन नहीं थी, दवाइयां थी, वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन अब बन गई है, इसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। WHO ने अप्रूव कर दी है, और ये बनाई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बाय द कोलैबोरेशन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा नहीं मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा नोवावैक्स का। नोवा है, पता नहीं क्या ही रखा होगा, सोच के रखते होंगे वो, कुछ ना कुछ रखा होगा। अभी बहुत टेक्निकल टर्म है, तो ये इनसे पूछना पड़ेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कि क्यों रखा है मैट्रिक्स नाम R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो ये किसके इलाज के लिए है? मलेरिया से बचाव के लिए ये वैक्सीन अभी अप्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के पुरुष या मेल्स वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु इज ग्लोबल एम्बेसडर? ग्लोबल एम्बेसडर, एक तो एम्बेसडर होता है जो कंट्री के एम्बेसडर होते हैं खेल के तौर पे। ठीक है, कंट्री का यानी कि इंडिविजुअल, वो ग्लोबल मतलब जो पूरे ग्लोब, वो ग्लोब पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो सचिन तेंदुलकर को चुना गया है ग्लोबल एम्बेसडर बाय द ICC इन पुरुष वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ठीक है, ये एम्बेसडर क्या, जैसे कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो ट्रॉफी ले जाई जाती है, सभी कंट्रीज में दिखाई जाती है ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो ये जाएंगे वहां पर, उसका जो भी होगा इनका चलता है, उसके बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ट्रॉफी है, ये है, वो जो ऑफिशियल जो वो होती है सारी चीजें वो ये करेंगे। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को एज अ ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, चूज किया गया है बाय द ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है, और आगे काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ICC की फुल फॉर्म। और वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है इस बार? हाँ सही तो बोल रहे हो, हाँ इंडिया में। पहले हुआ था बेटा, हाँ 2011 में हुआ था, तब इंडिया जीती थी। और अब 2011 से बेटा 2023 में दोबारा ये इंडिया में हो रहा है। अब देखना ये है कि इंडिया में हो रहा है तो इंडिया जीती थी 2011 में, अब की बार कौन जीतेगा ये देखना बाकी है। ठीक है, और होप सो कि टीम इतनी मजबूत है कि इंडिया ही जीत जाए, क्योंकि हम
रिपीट कर रहे हैं ना, हमने एशियन कप भी जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बेटा देखो, हमने मेडिसिन में देख लिया, 2% को मिला है मेडिसिन में। कल हमने फिजिक्स में देखा था ऑटो सेकंड की खोज के लिए। ऑटो सेकंड क्या होते हैं? ऑटो सेकंड क्या होता है? इट्स अ टाइम, इट्स अ पल्स जनरेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, पल्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक टाइम पीरियड, वो उससे क्या करता है, एक लाइट उसमें जनरेट करता है जिससे कि स्पीडी कोई भी वो होगी। फॉर इंस्टेंस देखो, कोई भी कार बहुत स्पीड में होती है तो उसकी स्नैप ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती। कोई पर्सन बहुत स्पीड में होता है, देखो पर्सन का तो हम कह नहीं सकते, बट कार या किसी भी व्हीकल का तो इमेज कैसी आती है? ब्लर आती है। तो जिन्होंने ऑटो सेकंड वाली खोज की है उनके लिए तो फिजिक्स का नोबेल उनको गया है, और केमिस्ट्री का नोबेल गया है, ये 3 है। एक तो मॉन्जे जी बेवेंदी, लुई एल ब्रूस और एलेक्से इक्विनो इकीमो। ठीक है, तो एलेक्से इकीमो, इन 3 को क्या मिला है? केमिस्ट्री में नोबेल मिला। किसकी खोज के लिए मिला है? डिस्कवरी ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्या होती है क्वांटम डॉट्स? तुमको पता है? हमारे फोन, हमारी एलईडी, हमारा टीवी, हमारी ये लाइट एमिटिंग ये डायोड्स जो है, एलईडीज, एलसीडीज, ये सब क्वांटम डॉट्स से चल रही हैं। तो क्या होते हैं क्वांटम डॉट्स, पता है? नहीं, क्वांटम डॉट्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द टाइनीएस्ट कंपोनेंट, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और बाकी पार्टिकल से भी बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं टू मेक टेलीविजन, टेलीविजन में, एलईडी लैंप्स में, उनकी लाइट को एमिट करने के लिए। अभी यहाँ पर ये एलईडी लाइट अगर जल रही है तो इसमें क्वांटम डॉट्स हैं, और वही क्वांटम डॉट्स क्या कर रहे हैं? लाइट एमिट कर रहे हैं, सो दैट कि हमको रोशनी मिल पाए। यही क्वांटम डॉट्स है जो हमारे टेलीविजन में, हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, हमारे लैपटॉप, पीसी सब पे लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो लाइट एमिट होती है और हमें दिखाई दे सकता है वो चीज। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स जो है इनकी खोज के लिए इनको नोबेल मिला। हाँ, किसका? नैनो टेक्नोलॉजी का? मैं नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं बता रही, क्वांटम डॉट्स का। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है ये बताओ? नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ 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 हाँ, नैनो पार्टिकल मैं बता रही हूँ। नैनो पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी से ही आया है। नैनो पार्टिकल कितने होते हैं? 10⁻⁻⁹। नैनो, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा 10⁻⁹ होते हैं, यानी कि ये 10⁻⁹ जितने छोटे रहते हैं। ये पार्टिकल आजकल हमारी सब जगह पर मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी से देखो, आजकल जो केमिकल्स बन रहे हैं कॉस्मेटिक्स में हो, कॉस्मेटिक्स से लेकर बेटा हमारे फोन, हमारे डेली बेस की सभी चीजों में नैनो टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। तो जो तुमको मूवी में उसमें दिखाया गया है कि वो पार्टिकल्स उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो फिर क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग, है ना? हाँ, तो ये दिस इज रिलेटेड टू पार्टिकल, और इसकी अलग अलग एप्लीकेशन है ना? एक नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टर्म है, ये सभी में अप्लाई होती है। जैसे कि अभी कॉस्मेटिक की मैं बात करूँ, नैनो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हैं? 10⁻⁻ जो वो है पार्टिकल्स, वो यूज हो रहे हैं इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। और ये क्यों हो रहे हैं? टू प्रिवेंट के ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनसे आगे ओशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि ओशंस में जाके ये मैरिन एनिमल्स को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। तो नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स आते हैं जो कितने छोटे होते हैं? 10⁻⁹। केमिस्ट्री में नोबेल मिला है मोंजी जी बेवेंती, लुइस ब्रूस, एलेक्सी ई इकिमो, इनको मिला है डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स वो छोटे टाइनीएस्ट पार्टिकल होते हैं जिनकी वजह से लाइट एमिट होती है आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, या फिर एलईडी लाइट्स हो, या अदर पीसीज ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखो, हमारे यहाँ पे टीचर डे सेलिब्रेट कब होता है? 5 सितंबर को। ठीक है, लेकिन विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और ये कौन बनाता है, किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये
ILO ने और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने, ठीक है, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि वर्ल्ड में टीचर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए दे सेलिब्रेट एट दी वर्ल्ड लेवल शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है बशोली पश्मीना, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस स्थान पर बनाया जाता है? तो बेटा बशोली पश्मीना जो है ये जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। ये बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का क्राफ्ट होता है, इट्स अ काइंड ऑफ शॉल, और ये बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है, फाइन भी होता है, लाइट भी होता है, ठीक है। तो तुमने बिल्कुल असली पश्मीना शॉल देखे हैं, जो असली होंगे ना वो तुम्हें टच करने से पता चल जाएगा कि असली है। प्लास्टिक का कंबल, नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर का कंबल और जो असली फाइबर का कंबल है वो देखा है कभी? कंबल है घर में कंबल है तो उसको छूने से पता चल जाता है। तुम्हें जो सिंथेटिक फाइबर वाला कंबल होगा ना उसे छूने से तुम्हें थोड़ा लगेगा, इरिटेटिंग लगेगा, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, मतलब वो उसकी जो वो होती है ना रोए जो जैसे कहते हैं, उसको जब तुम टच करोगे तो वो तुम्हें चुभेंगे, सिंपल सी बात है, वो चुभेंगे। लेकिन जो रियल में अच्छी वुल का बना हुआ कंबल होगा ना तो वो तुमको उसका टच जो है ना वो तुमको स्मूथ लगेगा, ठीक है। उसमें मतलब तुम्हें ऐसे फील नहीं होगा कि ये इरिटेट कर रही है स्किन को, वो स्किन को इरिटेट नहीं करता। सेम ऐसे ही बेटा पश्मीना, जो असली पश्मीना शॉल है वो जम्मू कश्मीर में बनते हैं, और असली पश्मीना शॉल काफी महंगा आता है, 12,000 का नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, महंगा, बहुत महंगा। नहीं 12,000 नहीं, बहुत ज्यादा एक शॉल, तो मैं बता रही हूँ एक शॉल का प्राइस बता रही हूँ मैं। पश्मीना शॉल हाई क्वालिटी वाले जो हैं, जो सबसे महंगा है वो है 11,76,000 इंडियन रूपी वही तो मैं कह रही हूँ। ये क्योंकि ये बेटा ये किससे बनता है? सी, ये बनता है पश्मीना गोट से। पश्मीना गोट हमारे इंडिया में कहीं नहीं मिलती एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। पश्मीना गोट की जो वुल होती है, ऊन जो उसका, उसकी जो स्किन से ऊन निकाली जाती है उससे बनता है वो, और वो बहुत रेयर होते हैं, वो पाले जाते हैं उसके बाद बनते हैं, और एक शॉल को बनाने में पता नहीं कितनी सारी गोट्स का वो लगता है, जो वुल होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो सबसे महंगा है 11,76,000। तो जम्मू कश्मीर में पश्मीना, बशोली पश्मीना जो है, अभी बात क्यों कर रहे हैं हम इसकी, क्योंकि इसे जीआई टैग मिला है बेटा, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इट मींस कि अब इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया तो इस टैग का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मार्केट में इसकी डिमांड भी हो जाएगी, और इसके जैसा कोई कहीं भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। जीआई टैग मिल गया है, कंट्री में कोई इसके जैसा, अगर इसके जैसा बना लिया तो बेटा इनके यहाँ के लोगों की जो आमदनी है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते थे कि उसके जैसा पर कहीं भी वो नहीं बनाया जाएगा, वो सेम उसी नाम में, सेम उसी अंडर, उसी नेम हेड जो भी होता है टाइटल के अंदर, ठीक है। तो कठुआ जिले में ये फेमस है, ठीक है, कठुआ जिले में हाथों से बनाया जाता है वहां पर। नेक्स्ट है 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए आर्चरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो बेटा सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतल ने आर्चरी में एशियन गेम्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अब तक का आर्चरी में एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीता है वो सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतल ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने मिमेटिक एंजाइम का निर्माण किया है? मिमेटिक एंजाइम क्या होता है? कहाँ पे? हिमाचल वगैरह में ले सकते हैं? कौन मना करता है? ले सकते हैं, क्यों? इंडिया है सब जगह, और अब तो कश्मीर में खरीद लो तुम। वहाँ ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो अभी आया है उसके हिसाब से बाहर से खरीद सकते हैं जमीन, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? राइट टू मूव, राइट टू रेजिडेंट। किसी भी कंट्री में, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप जाके रह सकते हैं, ठीक है, राइट टू मूव है, वहां पे घर भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। हाँ, वहाँ की लैंड लॉज की बात बता रही हूँ तुम्हें। लैंड लॉज का क्या है बेटा, यहाँ जम्मू कश्मीर का जो है, जैसे स्पेशल स्टेटस नहीं था, वहाँ पे स्पेशल स्टेटस में ये लिखा था कि कोई बाहर का वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकता वहाँ पर। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं और उसमें कुछ क्राइटेरिया दे दिया ना, कितने साल रह लो तो मिल जाएगी जमीन तुम्हें अपनी।
है ना, दिया है ना, जब जाके मिलेगा। अभी गवर्नमेंट और कर रही है चेंज, गवर्नमेंट वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा विरोध कर रहे हैं कि बारी को हम अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ के लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसी चीजें नॉर्मल होती है देख लेना कानून आ जाएगा कि खरीद सकते हो। बाकी जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए, हिमाचल हो उत्तराखंड हो, सब जगह आप जा सकते हैं। रही बात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो बेटा ये ट्राइबल एरियाज है। यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे नहीं रहने दिया जा सकता आपको। जो नॉर्मल जगह है वहां पे रह सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी बताऊं तो मणिपुर में यही तो इशू चल रहा है। ट्राइबल एरियाज जो चल रहा है वो कह रहे हैं कि मीठी बारी है, हम बारी नहीं है। क्योंकि जो भी अपने आप को असली रेजिडेंट बनाते हैं, मीठी वाले अपने आप को असली रेजिडेंट बनाते हैं दोनों ही रेजिडेंट, क्योंकि दोनों ही बहुत टाइम से रह रहे हैं। अब वही है कि जो जो इम्फाल जो एरिया है ना, इसकी कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल, वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू जो ट्राइबल एरिया है। बट ऐसी जगह पे हम वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। वहाँ पे तुम्हें जाने के लिए भी ना इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा कुछ जगहों पर, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम। इनर लाइन अरुणाचल प्रदेश, इनर लाइन परमिट है कि घूमने के लिए भी ना उस पर्टिकुलर जगह में तुम्हें इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ता है टूरिस्ट के लिए। तो ये है वहाँ पे है ट्राइबल्स है, वहाँ पे अलाउ नहीं करते वो लोग, बस इन जगहों पर है। बाकी ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये है। इसको देखो, देखो मिमेटिक एंजाइम क्या होता है। मिमेटिक एंजाइम बेसिकली वे एंजाइम होते हैं जो एंजाइम किसी को मिमिक कर सकते हैं, मतलब और एंजाइम के जैसे बिहेव कर सकते हो। एंजाइम सुना है ना तुमने, क्या होता है एंजाइम, पढ़े तो होंगे। देखो एंजाइम बेसिकली ऐसे समझो कि जैसे वो होते हैं ना कैटलिस्ट केमिस्ट्री में, कि या तो किसी भी एक्टिविटी की गति को बढ़ा देते हैं या उसकी गति को कम कर देते हैं। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एंजाइम है, नेचुरल एंजाइम, और आउटसाइड भी सेम। अच्छा सा एंजाइम का एग्जांपल लेते हैं हम, दही वाले एंजाइम का। ठीक है, तो दही वाला जो बैक्टीरिया है, दैट इज बैक्टीरिया नॉट एंजाइम। अपने एंजाइम की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बॉडी में कौन से एंजाइम है, कौन कौन से पता है तुम्हें, किसी को? हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से? किसी एक का नाम याद आ रहा हो? एमाइलेज नाम याद है तुम्हें? एमाइलेज पता है? व्हाट इज एमाइलेज? एमाइलेज हमारी जो वो होती है, उसे क्या कहते हैं, सलाइवा। जो हमारी सलाइवा होती है हमारे माउथ में, सलाइवा ग्लैंड में, जो सेलिवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होती है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। जो सेलिवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं वो हमारे खाने को, जो खाना किसकी फॉर्म में होता है, नहीं जैसे किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर को, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हम स्टार्च की फॉर्म में ले रहे हैं वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक एंजाइम का बेहतर एग्जांपल है। ठीक है, शुगर में कन्वर्ट करेगा सो दैट कि वो हमारी गट में जाके डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो वो फिर कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में भी कुछ कुछ एंजाइम, कौन कौन से, पेप्सिन होता है, रेनिन वो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है हमारे स्टमक में। उसके बाद से वो फिर बाइल जूस सिक्रेट होगा, तो वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम है। तो एंजाइम क्या होगा, जो किसी भी गति को या तो बढ़ा देगा या उसको कम कर देगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इन्होंने किन्होंने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने मिमेटिक एंजाइम्स बनाए हैं अशुद्ध जल से, मतलब जो इम्प्योर वाटर है उससे इन्होंने मिमेटिक एंजाइम्स बनाए हैं, जिनके इम्प्लीकेशन आगे और रिएक्शंस में हो सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं बताऊं तुम्हें, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक रिएक्शन होती है अल्कोहल बनाने के लिए, उसमें एंजाइम डाला जाता है। जैसे शुगर शुगर सिरप वो कर लिया ना, गन्ने का रस इकट्ठा कर लिया, अब उसका हमने क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। तो उसमें एक वो डाला जाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ, जाइमेज। जाइमेज है जो कि अल्कोहल बनाने के लिए शुगर में या राइस में उसमें डाला जाता है। तो जायमेज डाला जाता है उसमें। अरे सिर्फ पीने के लिए थोड़ी यूज हो रहा है, हमारे फेस वॉश में है। ठीक है, हमारे जो सैनिटाइजर आता है हमारे सैनिटाइजर में है अल्कोहल। और अनादर काइंड ऑफ अल्कोहल बिल्कुल
कम मात्रा में जो अल्कोहल है हमारी कफ सिरप में भी डाला जाता है बेटा, यू नो, क्योंकि इट्स अ मेडिसिन, बट परमिजेबल लिमिट, ये नहीं कि इतनी बड़ी बोतल लेके बिल्कुल खत्म, ठीक है। और तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, हमारे यहाँ पे अल्कोहल का कोई सीन नहीं है, वी आर इंडियन, और हमारे यहाँ का क्लाइमेट, अगेन मैं क्लाइमेट की बात कहूंगी कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड। अब इतने क्लाइमेट में तुम और इतनी गर्म चीज पी रहे हो तो फट नहीं जाओगे। ये कहाँ का है, कहाँ का है, कहाँ बना था ये सब अल्कोहल वगैरह? सबसे ज्यादा कहाँ है बताओ? इंडिया में नहीं, बाहर बताओ कहाँ है, कौन पीता है डेली बेसिस पे, कहाँ पी जाती है ये? इंडिया में तो अब पी जाती है, पहले बता रही हूँ यूरोप में। यूरोप में क्या है, ठंडा, ठंडा इलाका है, वहां पे अभी भी तुम चले जाओगे तुम्हें ठंड लगेगी, इस मौसम में भी वहां का क्लाइमेट उतना हार्श नहीं है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट हार्श है। तो वहां पे बेटा बॉडी को वार्म अप रखने के लिए वो शॉर्ट्स लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। बट हमारे यहाँ क्या आता है कि जैसे ही हमारे यहाँ कोई चलन आ जाता है ना किसी भी चीज का, तो हमारे यहाँ पे रोज शाम को इतनी बड़ी, ठीक है। उनके यहाँ पे तो क्लाइमेट है, वो अपने आप को देखो, अगर वो नहीं लेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है, ठीक है। अंग्रेज यहाँ ले आए वो सारी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ का तो कुछ भी नहीं है, शैंपेन हमारे यहाँ की नहीं है, वाइन हमारे यहाँ की नहीं है, कोई कोई बता दो कोई भी अल्कोहल की कंपनी जो हमारे यहाँ की हो, नहीं है। जो नॉर्मल बनता था हमारे यहाँ पे, क्या नहीं, इंडिया में है, बनती है इंडियन, अब बनने लगी होगी। मैं बता रही हूँ अंग्रेजी नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता चला कि यूरोप से आया है, हमारे यहाँ पे नहीं बनता था, ठीक है। और इंडियन क्या करते हैं, फिर उसको अपना लेते हैं, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है, उनके यहाँ पे वो चीज सिर्फ एक वार्म अप के लिए ली जाती है, सो दैट कि उनकी बॉडी ठंडी ना पड़े, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जब ऑलरेडी गर्म है, क्यों इतना गर्म लेने की जरूरत है? तो ये इट्स अ टोटल साइंस, और ये चीज समझते नहीं है, तभी तो उनके शाम को झगड़े होते हैं कुछ नालियों में मिलने के। हाँ, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट के विपरीत कुछ भी खाओगे पियोगे तो दिमाग खराब होगा ही होगा, और शाम को तुम्हें पता ही है फिर वही लड़ाई झगड़े करते फिरते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और देखो, वन ऑफ द मेन कॉज इन इंडिया ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज टेकिंग अल्कोहल, रिपोर्ट कहती है नेशनल, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड जो है, एनसीआरबी, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, ये क्या कहती है कि वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज कि अल्कोहल लेने के बाद जो वहां लड़ाई झगड़े होते हैं वो विमेन के साथ में, ठीक है। तो दिस इज, हमारे इंडिया में आ गया, बट दिस इज अ टोटल यूरोपियन थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किसने लॉन्च किया है? नेक्स्ट देखो, भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। उद्भव लॉन्च इसलिए किया गया है सो दैट कि हमारे एंशिएंट टाइम में हम कौन कौन सी मिलिट्री टेक्निक यूज करते थे, कौन कौन से वेपन्स यूज करते थे, किस तरह का हमारा डिप्लोमेसी था वारफेयर में, वो सारी चीजें उसको रिसरेक्ट करने के लिए, फिर से जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च हुआ है, ठीक है। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक है। और एशियन गेम्स में देखो दिस, अब नीरज चोपड़ा के बारे में एक बात, एक सेंटेंस बना रहे हैं सब लोग, वोट कर रहे हैं कि नीरज नेवर डिसअपॉइंट अस इंडियंस, ठीक है, नीरज नेवर डिसअपॉइंट इंडियंस। हाँ, तो ये एक तरह का ट्रेंड में चल रहा है कि नीरज कभी भारत को निराश नहीं करते, तो इसलिए बैक टू बैक गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, अभी उससे पहले शुरुआत ओलंपिक से हुई थी, ओलंपिक से पहले भी बेटा ये इन्होंने मेडल्स जीते हैं, बट ओलंपिक के बाद इनको पहचान मिलनी शुरू हुई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 22 में सिल्वर मेडल, फिर अब गोल्ड मेडल, और अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, और अब क्या होने वाले हैं आगे, पेरिस ओलंपिक 2024, और उम्मीद है कि वहां भी झंडा
ठीक है, तो दिस इज डन। इस चीज को याद रखना, क्योंकि अब तो इनके बारे में तो गोल्ड मेडल ही लगा देना कहीं भी आए, तुम्हें आंसर याद भी ना हो। ठीक है, इसको कर लेना। और अल्कोहल वाली बात सीरियस मत लेना, तुम्हें सीधी सीधी चीज बता रही हूँ कि अगर तुम्हें ज्यादा समय तक रहना है तो स्टे अवे फ्रॉम